अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड, और ये बैंक अल हबीब की जो प्रोडक्ट है वो है टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के लिए। ठीक है। अच्छा, सेविंग अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट में जो फ़र्क होता है वो बहुत ही वाज़ा फ़र्क होता है। और सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कुछ भी है 10%, 15%, 20%। ठीक है। तो वो हर महीने चेंज हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है 20 से 21 हो जाए, उसके 22 हो जाए, उसके 23 हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है 20 से 18 हो जाए, 16 हो जाए, 15 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है। तो सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो हर महीने तब्दील हो सकता है। ठीक है। लेकिन टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है जनाब, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए जिस रेट पे आपने फिक्स करवा लिया वो रेट फिक्स हो गया। अब जब तक मैच्योरिटी नहीं होती उसकी तब तक वही रेट चलता रहेगा। ठीक है। तो जनाब, ये मेजर डिफरेंस है टर्म डिपॉजिट में और सेविंग अकाउंट में। अगरचे अभी सेविंग अकाउंट का जो है वो प्रॉफिट रेट थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये कुछ कुछ भरोसा नहीं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आगे क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है। तो जनाब, वीडियो की तरफ चलते हैं। ये टर्म डिपॉजिट है। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो ना सिर्फ बैंक अल हबीब से रिलेटेड, बहुत बड़ा बैंक है बैंक अल हबीब। पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ इसका नेटवर्क 1100-1200 ब्रांचेस हैं, और पाकिस्तान के अंदर किसी बैंक की 1112 ब्रांचेस होती है तो उसको कहते हैं एक बड़ा बैंक है। ठीक है। तो बैंक अल हबीब एक बड़ा बैंक है जिसकी 1100-1200 ब्रांचेस हैं, और पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। हर गली मोहल्ले में आपको जो है वो बैंक अल हबीब की ब्रांचेस मिल जाएगी। इसकी इस्लामिक प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस तरह स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ है, या जिस तरह स्टेट बैंक कह रहा है कि इस्लामिक बैंकिंग, तो आने वाले दिनों में जो है वो तो तमाम बैंक इस्लामिक ही हो जाएंगे। ठीक है। और वैसे भी बैंक अल हबीब हो गया या एचबीएल हो गया, ये जितने भी बैंक हैं अब जो भी नई ब्रांचेस खोल रहे हैं वो सब इस्लामिक ही खोल रहे हैं। ठीक है। तो जनाब, ना सिर्फ ये जो है वो टर्म डिपॉजिट है, बल्कि बैंक अल हबीब की इस्लामिक प्रोडक्ट है। मतलब इसका प्रॉफिट जो होगा वो भी हलाल होगा। ठीक है। हराम नहीं होगा। ठीक है। तो जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टर्म डिपॉजिट है। अच्छा, ये जनाब इसका नाम है इस्लामिक सीनियर सिटीज़न 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। 1 साल के लिए सीनियर सिटीज़न जो है ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, सीनियर सिटीज़न कैन अर्न मंथली प्रॉफिट। इसका जो प्रॉफिट है सीनियर सिटीज़न के लिए, और वैसे नॉर्मली जो टर्म टीडीआर होता है, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है, उसका प्रॉफिट मेजोरिटी का जो है वो मैच्योरिटी पे मिलता है। तकरीबन के जो है मैच्योरिटी पे ही मिलता है। लेकिन ये ऐसी स्कीम है बैंक अल हबीब की जिसका जो प्रॉफिट आपको हर महीने मिलेगा। ठीक है। सीनियर सिटीज़न कैन अर्न मंथली प्रॉफिट। आगे क्या जनाब, अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट लेट्स यू earn high profit when you keep your saving for a fixed term 1 year। ठीक है। अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है सीनियर्स को, और जो अपनी इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करते हैं। ठीक है। नो मोर टेम्पलीमेंट्स। अच्छा, ये जनाब, नो मोर टेम्पटेशन टू यूज़ द प्रिंसिपल, जस्ट इन्जॉय द मंथली प्रॉफिट। ठीक है। हर महीने आप उसका प्रॉफिट जो है वो इन्जॉय करें, प्रिंसिपल्स को जो टच नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, की फीचर्स की बात कर लें। बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मुदारबा बेसिस पे जो ये स्कीम है, इस्लामिक स्कीम है जनाब, इस्लामिक सीनियर सिटीज़न 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है जनाब, बेस्ड ऑन इस्लामिक, उसके बाद क्या है, अवेलेबल इन टेनर ऑफ 1 ईयर। ठीक है। 1 साल के टेनर पे है, लेकिन इसका प्रॉफिट हर महीने मिलेगा आपको। ठीक है। सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट कैन बी ओपन विद 25,000 रुपये से अकाउंट खुल सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट डेट डिक्लेयर्ड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है। हर महीने इसका प्रॉफिट डेट डिक्लेयर्ड होता है। ठीक है। उसके बाद क्या जनाब, अर्ली इनकैशमेंट इज अलाउड एज पर एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब ये कि अगर 1 साल के लिए आपने बुक करवाया तो उससे पहले भी इनकैश करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अर्ली इनकैशमेंट की बात हो गई। मतलब ये है कि आपने 1 साल की बुक करवाया तो 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पे भी इनकैश करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसकी बात करते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड ज़कात विल बी एप्लीकेबल एज पर लॉज। ठीक है। मतलब ये कि विथ होल्डिंग टैक्स हो गया या इनकम टैक्स होगा वो भी चार्ज होगा, ज़कात भी चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो पे तो इस टॉपिक पे ज़रा से डिटेल से बात कर लें। ज़कात, चूँकि सेविंग अकाउंट ज़कात कटता है इस पर, तो जनाब आप अगर चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो जमा करवा देंगे तो फिर ज़कात नहीं कटेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद विथ होल्डिंग टैक्स की बात हुई, तो विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है। उस पर अब भी
अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पे 0.6% मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स काट लिया जाए। तो जनाब अगर आप नन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर या फिर क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकम टैक्स है 15% फाइलर पे, नन फाइलर पे 30%। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उसमें बताऊँगा कि मंथली प्रॉफिट इतना बनना है, इस पर फाइलर को टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट इतना बचेगा। इसी तरह नन फाइलर का ग्रॉस प्रॉफिट ये बनना है, इस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद मंथली नेट प्रॉफिट कितना आएगा, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट में बी प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी फॉर द अलाउइंग लिमिट अंडर द शरिया कंप्लाइंट मोड्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। शरिया कंप्लाइंट शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्टार्ट एन इस्लामिक सीनियर 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, ठीक है। विजिट नियरेस्ट अल हबीब इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच और इस्लामिक विंडो और डाउनलोड, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑनलाइन एंड सबमिट द ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एट एनी अल हबीब इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच और इस्लामिक विंडो, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जनाब आपने अगर ये अकाउंट खुलवाना है तो बैंक अल हबीब किसी भी ब्रांच का विजिट करें, इस्लामिक ब्रांच का, या कन्वेंशनल बैंक में जो इस्लामिक विंडो है वहाँ का विजिट करें और अपना अकाउंट खुलवाएं। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। CNIC की कॉपी चाहिए होगी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक सिंपल सा फॉर्म होता है, अब तो तमाम बैंक जो है फॉर्म खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना, तो फॉर्म पे साइन कर देंगे, CNIC की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे। अच्छा, इनकम प्रूफ दे देंगे। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। या किसी के पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है कि वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ा है तो वो गोल्डन हैंड शेक की कॉपी या सेपरेशन स्कीम की कॉपी भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर किसी का घर या फिर दुकान का रेंट आता हो तो घर या दुकान का जो रेंट है उसकी डॉक्यूमेंट्स की उसकी कॉपी दे सकता है, रेंट इनकम की, तो वही इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने क्या देना है, CNIC कॉपी देना है, फॉर्म पे साइन करना, इनकम प्रूफ देना है, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ज़कात के लिए अगर आप ZZ50 साथ ही साथ जमा करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, आज की इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो था बहुत ही शानदार जो है वो इसका प्रॉफिट रेट भी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ और फिर देखेंगे कि इस पर टैक्स कितना कट रहा फाइलर को और नन फाइलर को। जनाब स्क्रीन पे जो है आपको इसका प्रॉफिट रेट दिख रहा होगा। टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, प्रॉफिट पेड मंथली, ये डिटेल्स इन्होंने बता दिया। और प्रॉफिट रेट है 18.25%, ठीक है। और 1 साल तक फिक्स रहेगा, ये ज़रा भी टच नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको खौफ हो कि जनाब 18% का रेट है या 20% का रेट है तो ये पता नहीं कब 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आज से 2-4 साल पहले आप देखेंगे तो जो सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट है वही 4%, 5%, 6%, 7%, बहुत ज़्यादा तो 8% हुआ करता था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ और देखते हैं फाइलर और नन फाइलर का टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। जनाब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको रेट है वो 18.25% है, ठीक है। ये जो रेट होता है वो होता है सालाना, ठीक है। तो जनाब रेट है 18.25%, मतलब साल का प्रॉफिट बनना है 18,250 रुपये, ठीक है। और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,521 रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 228 रुपये, और 228 रुपये टैक्स काटने के बाद मंथली प्रॉफिट जो आपको आपके अकाउंट में आएगा फाइलर का वो आएगा 1293 या 1300 रुपये कह लें, 1293 1300 रुपये कह सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो 1300 रुपये का मंथली प्रॉफिट जो है वो हर महीने आपको मिलेगा अगर आप फाइलर हैं तो, पूरे 1 साल तक। अच्छा जनाब अब बात कर लेते हैं नन फाइलर की। तो रेट तो वही है 18.25%, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 18,250 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,521 रुपये, ठीक है। अगर आप नन फाइलर हैं, ठीक है, तो नन फाइलर का टैक्स डबल होता है, टैक्स होगा उस पर 30%, तो टैक्स की अमाउंट बननी 456 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,065 रुपये का जो मंथली प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा पूरे 1 साल तक, ये रेट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो मैं आपको कहना पसंद करूँगा जनाब कि प्रॉफिट जो फाइलर है उसका प्रॉफिट रेट तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। मतलब 1,300 रुपये से ये नीचे नहीं आएगा टैक्सेस काटने के बाद, ठीक है।
है। जैसे नेशनल सेविंग की स्कीम जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, तो उसका तो प्रॉफिट ही तकरीबन सारा 1200-1300 रुपये बनता है, उस पर टैक्स कटता है तो हार्डली 1000 रुपये भी नहीं बचता है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे तो आपको 1300 रुपये फाइलर को बच रहा है और 1 साल तक कन्फर्म इससे अमाउंट कम नहीं होगी। 1 साल तक आपको 1300 रुपये के हिसाब से 1 लाख पे प्रॉफिट मिलता रहेगा। जनाब तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, ठीक है। बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है और जो मुनाफा होगा वो भी हलाल होगा, ठीक है। मुफ्तियों और उलमा कराम के फतवा मौजूद हैं, ठीक है, और इनकी वेबसाइट भी मौजूद है और उसके अलावा जो है यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल या 60 साल से एबव जो है वो लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। और वंस अगेन कहूँगा कि इसका जो मुनाफा है वो हलाल है, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।